दोस्तों, आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं और इंटरव्यूअर जिसके पास आपका रिज्यूमे ऑलरेडी अवेलेबल है, आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछता है? वो पूछता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन-कौन सी क्वालिटीज़ या स्किल्स हैं जिसके बारे में ये इंटरव्यूअर्स जानना चाहते हैं? या जब वह ये क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू आर द बेस्ट पर्सन फॉर द जॉब और व्हाई वी शुड हायर यू एटसेट्रा एटसेट्रा, तो किस तरह से उनका जवाब दिया जाए कि जवाब सुनते ही इंटरव्यूअर के चेहरे पे आ जाए एक स्माइल और आपको सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाए। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने शेयर करी है एक रिकॉर्डिंग जिसमें मैं कॉलेज स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए उनको ये बता रहा हूँ कि इंटरव्यू में किस तरह से इन्हीं सवालों का जवाब दिया जाए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको इससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलेगा। इंटरव्यू स्किल्स या कम्युनिकेशन स्किल्स पे जब हम बात करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर्म एन इम्पोर्टेंट part of your interview skills, right? Whether it is any industry, hospitality, IT, front office, healthcare, sales and marketing, finance, education, किसी भी sector में आप जाइए, communication skill is something which is really important. And guys, I was attending one training program. I remember 8 years, 9 years back in IBM, wherein they said one word, that your network is your net worth. Your network is your net worth. आप जितना अच्छा नेटवर्क बना लेंगे, the point which I mentioned in the starting point, COIN, circle of your influence, it will become your net worth, guys. And this communication is the key which will open all the locks, all the doors for you guys. And this is something which I can say right from the heart, because I've experienced it. I've actually experienced it. I got through my campus interview. I was the first person to get selected in the campus interview, just because of my public speaking skills, just because of that. And in case, again, fear of interviews, right? यहाँ पे भी वही same चीजें apply होती है जो public speaking में होती है. Guys, it is not about you, it is about them. I'll explain this in the next slide. ठीक है? Help and resolve their pain. Interview में, let's try to understand this first point in this next slide, कि किस तरह से हम इंटरव्यूज को भी एक माइंडसेट हैक से चेंज कर सकते हैं. आप में से कितनों को लगता है कि इट इज अबाउट माय पे चेक? इफ यू एज अ फ्रेशर आर गोइंग फॉर अ जॉब इंटरव्यू, आप लोगों को लगता है यार ये मेरी जॉब का सवाल है, मेरी नौकरी का सवाल है, ऐसा लगता है. दैट इज वेयर वी कम अंडर प्रेशर और हमें लगता है यार हमें तो परफॉर्म करना ही करना है. गलत थिंकिंग है दोस्तों, बिल्कुल गलत थिंकिंग है. इट इज नॉट अबाउट योर पे चेक गाइस. वो आपको वहां पे आपको जॉब ऑफर देने नहीं बैठे, या आपकी सिर्फ आप आइए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने नहीं बैठे. वो उल्टा आपको वहां पर जाना है. You have to resolve company's problem. If suppose I am hiring, if suppose I am hiring a digital marketing guy, that means I have a problem with digital marketing. मैं खुद नहीं कर सकता, right? That is why I'm hiring a guy. And if I come across a guy who is suitable enough, who can solve my problem as an entrepreneur, right? Wouldn't I be more than happy to hire that guy? Exactly, yes. So guys, it is not about your paycheck, it is about the employer's problem, what you are going to solve. It is actually about the employer's problem जो आप वहां पे सॉल्व करना चाह रहे हो. और अगर इस माइंडसेट से आप जाओगे guys, गेम चेंज यूं होती. you'll not be fearing अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाओगे कि it is not about you but it is about them. You are helping them resolve their problems. भाई वो हायर कर रहे हैं, अपनी कंपनी एक्सपैंड कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे, कुछ चैलेंजेस आएंगे, उनको सॉल्व करने के लिए जा रहे हो आप, राइट? एक्सपोज योरसेल्फ टू द फियर्स, सीक सेल्फ अप्रूवल एंड नॉट अदर्स, फेक इट टिल यू मेक इट. फियर ऑफ इंटरव्यूज को भी टैकल करने का वही सब तरीके हैं जो फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग को टैकल करने के हैं दोस्तों. और यहाँ पे जो ये माइंडसेट change है, this really plays an important role. And I'll give you examples कि इसको किस तरह से किया जाए, right? For example, if you're going for an interview, guys, do your homework well. Do your homework well. Research about the company and job. I know इंटरनेट पे बहुत मिलेगा कि रिसर्च करो, बट यार रिसर्च में करे क्या? रिसर्च का मतलब, रिसर्च इज अ वेग वर्ड. एक वेग वर्ड है कि रिसर्च करो, बट रिसर्च में क्या करें? रिसर्च में करो कि डेमोग्राफिक्स क्या है कंपनी की, कंपनी का सेक्टर क्या है, रिटेल है, फाइनेंस है, आईटी है, हेल्थ केयर है, कंपनी के क्लाइंट्स कौन कौन है, कंपनी के फर्दर क्लाइंट्स कौन कौन है जिनको वो सर्व कर रहे हैं, व्हाट आर द सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स व्हाट दिस कंपनी इज ऑफरिंग. डू रिमेन अपडेटेड अबाउट द न्यूज. और न्यूज का सबसे बढ़िया माध्यम आज के डेट में है सोशल मीडिया. सोशल मीडिया पे फीड्स लगातार फ्लो करते हैं which tells you more about the company,
you should be aware of the recent milestones that the company has achieved. You should be aware of what is the culture and the vision of that particular company. ये सब चीजें कंपनी की वेबसाइट पे पब्लिक फोरम पे अवेलेबल होती है. There is no rocket science here कि इसको किस तरह से करना है. आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनका कल्चर आपको पता चलेगा. There are n number of sites which tells you what's happening inside the company. Glassdoor है, नौकरी रिव्यूज है, बहुत सारे रिव्यूज हैं, रिव्यू साइट्स हैं जो आपको उस कंपनी के बारे में और इंफॉर्मेशन देती है. The most important point कि what are their competitors doing. अगर एक कंपनी है जिसमें आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उसके आसपास के कंपटीटर्स की कंपनीज को भी देखिए और देखिए ऐसा क्या चीज है जो कंपटीटर्स कर रहे हैं and this company is probably lacking. And that is where you can pitch yourself, guys. I'll tell you how to pitch yourself in the interview. That is how you can pitch yourself and be a winner right away. और अगर हो सके, अगर आप कुछ इंटरनल कनेक्ट्स निकाल पाए उस कंपनी में, वो तो फिर सोने पे सुहागा होगा. That will be really good, right? So रीपैकेज योरसेल्फ. यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ कि रीपैकेज योरसेल्फ. आपको इंटरनेट पे ना बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर्स मिल जाएंगे, जो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं उसके आंसर्स मिल जाएंगे, बट आपको उसको रीपैकेज करना है अपने हिसाब से. अब यहाँ पे मैं आपको ये थ्योरी बता रहा हूँ, लेकिन इसको मैं एक इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा. यू नीड टू अलाइन योर स्किल सेट्स. आपके पास जो भी स्किल सेट्स है उनको कंपनी की कोर वैल्यू के साथ अलाइन करना है. एंड वो तभी कर पाओगे जब आप कंपनी की रिसर्च अच्छे से करोगे. Try to form a common ground with your final year projects. For example, final year project में आपने कुछ renewable sources के ऊपर कुछ रिसर्च किया, कुछ लेकर आए, या फिर कुछ डेटा सिक्योरिटी ब्रीचेस के ऊपर आपने कुछ एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट किया. एंड द कंपनी यू आर गोइंग इन इज इन आईटी सेक्टर, सो यू कैन वेरी वेल टेल देम दैट आई सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम व्हिच वाज इन डेटा सिक्योरिटी. Right? I'll give you some more example. This is just a framework what I'm telling you. Guys, I work on this. I think like this, कि मैं एक framework बनाता हूँ, किसी भी चीज का एक फ्रेमवर्क बनाता हूं, एंड इट बिकम्स इजियर फॉर यू गाइस कि किसी भी सिचुएशन को उस फ्रेमवर्क में डाल के उसका एक आंसर तैयार आपको मिलता है. राइट? व्हाट इज अ रोड मैप ऑफ व्हाट ऑल कैन बी डन फ्रॉम दैट कंपनीज पर्सपेक्टिव. हाउ डू यू आइडेंटिफाई व्हाट प्रॉब्लम्स यू कैन सॉल्व. राइट? प्रॉब्लम्स आप सॉल्व क्या क्या कर सकते हैं. टेल देम हाउ द कंपटीटर वाज एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड योर कंपनी इज नॉट डूइंग दैट. मतलब आपको इस तरह से नहीं बोलना है, लेकिन कैसे बोलना है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताता हूं. Back every claim by a relevant example. हवा में कुछ बात नहीं करनी है. You should be having relevant, examples, whatever claim you are doing, and you need to take extracurricular to your advantage. Believe me, guys, ये जो 7 चीजें हैं, 7 में से अगर आप 5 भी ढंग से कर लेते हैं ना, I am sure no one can beat you in that interview. No one can, and you will be there with flying colors, right? So let me tell you. अब आंसर्स टू कॉमन क्वेश्चन होता है, जैसे कि मैंने बताया कि डेटा अवेलेबल है, बट उसके अंदर आपका फैक्टर, यू फैक्टर, रीपैकेज फैक्टर होना चाहिए. ओके? एक और चीज होनी चाहिए कि व्हाटएवर थिंग्स यू हैव डन. यूजुअली लोग क्या करते हैं, सपोज मैं इंटरव्यू देने गया, मैं सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा. सर मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया, आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस. ठीक है, आपने किया सर, बट इन सबको रीफ्रेम करो जो भी आपने किया, इन अ वे कि इन सब चीजों से प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुई. गाइस, companies nowadays are looking for problem solvers, and if you can convince them कि देखो यार मैंने ये सारी problem solve करी है, that is where they will be impressed. You can say that I was proud to be a project which I did and it solved the problem of this particular thing. That is where it will be helpful. Now I'll just I'll just tell you कि tell us about yourself. एक जनरल क्वेश्चन है, इसका जवाब कैसे दिया जाए. लेट मी टेल यू. ठीक है, लेट मी टेल यू कि इसका जवाब कैसे दिया जाए कि हंड्रेड्स ऑफ जो एप्लीकेशंस है उसमें से यू स्टैंड आउट. ऑलराइट, नाउ लेट्स रीड दिस. ओके, गुड मॉर्निंग. थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज भौमिक, अ रीसेंट MBA with majors in marketing. I'm a solution and outcome oriented guy who enjoys working in a team and collaboration. I'm a big fan of Philip Kotler and sincerely go by his tech teachings. I'm particularly inclined towards digital marketing, which I eventually discovered in my recent internship, which I did with XYZ company, wherein I successfully was able to run the campaign for ABC product, generating XYZ leads and solving company's major problem, which was dash, 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 right? Then along with the campaign, I was also involved in the SEO of their website as well, which saw 200% increase in the traffic in 6 months.
And this data is available on the public forum on this particular website as well. Now that didn't stop here, because now I have enrolled myself in self-learning, considering the amount of potential it has, looking at the global data. Guys, ये सारा जो मैं ये script बोल रहा हूँ, it will not take more than 2 minutes, but it will actually tell the interviewer कि yes, you are well researched and you are the best person suited for this job. And then if I look forward 5 years, this is something which will be going in, which will be there in the market. Before that, I was involved in activity in my final year project, which helped us solve the problem of this, wherein I was responsible for this particular module and its integration with other modules. I recently completed a boot camp in Python. I also got an opportunity to represent my college in the annual university meet, which gave me a platform to hone my public speaking skills and learn how to deal and communicate with people. Okay, I love singing, and I'm a part of local community as well, which helps me to communicate with other folks. So sir, that was all about me, and I'm all ears to all the questions you are having. अब दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि this entire script will not take more than 2 minutes. और अगर 2 मिनट भी लगते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 मिनट में आपने देखिए इसमें क्या क्या किया. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर आपने व्हाट ऑल थिंग्स डिड यू कवर, आपने क्या कन्वे किया. व्हाट दिस आंसर कन्वे? दिस आंसर कन्वेड दैट यू हैव द क्लैरिटी ऑफ योर निश, कि भैया मैं हूं तो मार्केटिंग का, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग समथिंग व्हिच इज सूटेड. यू आर अवेयर ऑफ डिजिटल ट्रेंड्स. That is why you have enrolled yourself into self-learning program, क्योंकि 5 years down the line, I want to see myself there. You have that vision. You are a solution provider. आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, आपने प्रॉब्लम सॉल्व करी, आपने इंटर्नशिप करी, वहां पे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करी. सो यू आर अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर अ टीम वर्क एंड यू वर्क इन कोलैबोरेशन. आपने क्या बोला कि फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में मैंने तो इस मॉड्यूल पे काम किया एंड इसके इंटीग्रेशन विद ऑल अदर मॉड्यूल्स वेयर इन वी वर्कड एज अ टीम. राइट, तो अब टीम वर्क और कोलैबोरेशन को भी आपने दर्शाया. यू आल्सो शोकेस द सेल्फ लर्निंग थिंग. यू शोकेस दैट यू हैव विजन फॉर योरसेल्फ कि 5 years down the line I want to see myself here. And you also told them that you are aware of the importance of communication skills and networking. That is why you were the part of the company of the college annual fest, wherein you got an opportunity of public speaking. दोस्तों, अगर इसी आंसर को आपने अच्छे से बोल दिया ना, बिलीव मी, यू विल बी एबल टू ड्राइव योर इंटरव्यू इन द वे यू वांट एंड नॉट व्हाट इंटरव्यूअर वांट्स. अब इसके अंदर मैंने ये 7 में से ये 6 चीजें करी है जो आपको ग्रीन में दिख रही है. राइट, आई डिडंट टच अपॉन हाउ कॉम्पिटिटर वाज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, बट टेल मी, वाजंट इट अ गुड आंसर? I'm sure it was, right? So this is how you need to repackage yourself. Sorry. Now, another question I would like to briefly touch. Why should we hire you? भाई क्यों हायर करें हम आपको? Tell us about the company. मतलब वो आपसे पूछ लेंगे कि आपने कंपनी के बारे में क्या रिसर्च किया. Guys, please excuse me for a minute. Sorry. All right. Now here also you will have to showcase how well you are prepared about that company. Well, XYZ is one of the largest growing startups in hotel industry in India. Suppose जो कंपनी आपको इंटरव्यू करने आई है वो होटल इंडस्ट्री की कंपनी है. The social media is full of your success stories, guys, like this and this, and achieving so much in a span of 3 to 4 years just speaks the volumes. Also, one of the reason I can think of why company has grown so much, because they have addressed the common problem of the customers, which is this and this. Now I can relate to this problem because while I was doing my final year project in the YY company, I did the research on the current issues faced by companies, by the customers in this industries, and came up with some solutions as well. So that is where I can relate to what the company has done. I'll be glad to join this organization and leverage my research which has been previously done, combined with my passion in this field. Now guys, tell me who will say no to this candidate? Who will say no to this answer? इस आंसर का जवाब, इस आंसर को सुनने के बाद इंटरव्यूअर के पास सिर्फ एक ही उपाय रहेगा, एक ही विकल्प रहेगा, that is to hire you. Definitely to hire you guys. And believe me, this is something which should be based on the research and genuine thing, right? And if you are still not confident,
still fearful, still not confident, don't worry, just apply the framework. जो हमारा public speaking का framework था, उसी framework को आप यहाँ पे भी apply करिए कि purpose क्या है, audience क्या है, preparation आप किस तरह से करते हैं, and then you have to listen to the interviewer questions to adapt, right? So these are the things which I wanted to talk about. And yes, last but not the least, guys, leverage LinkedIn. Amazing tool, LinkedIn. Believe me, I was in UK in 2010. यूके में बैठे बैठे मैंने लिंक्डइन के थ्रू अपने ब्रदर का इंटर्नशिप लगवाया जर्मनी में. That is the power of LinkedIn. That is the power of networking, right? If you can just go through this slide, and excuse me because I've got a bad throat here. No, this is something you can leverage LinkedIn as well. और यहाँ पे जो third last point है, that is write your views on the burning problem and tag the relevant people you know about their views. This is the most important thing. You can network with those people. सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो कि कौन से सेक्टर में जाना चाहते हो आप, उस सेक्टर की कंपनीज आइडेंटिफाई करो, उन कंपनीज में जो मेजर लोग हैं, जो मेजर इन्फ्लुएंशियल पीपल है, उनको अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड करो, एंड देन राइट एन आर्टिकल एंड आस्क फॉर देयर व्यूज बाय टैगिंग देम. गाइस, इस तरह से फैलेगा आपका प्रोफाइल, इस तरह से विजिबिलिटी मिलेगी आपके प्रोफाइल को. एंड बिलीव मी, इफ यू गेट दैट विजिबिलिटी ऑन लिंक्डइन, योर जॉब सर्च will be more easier, because now when you'll be going for an interview, they will already know you कि हाँ यार, ये बंदा तो LinkedIn पे काफी एक्टिव है, I know this guy. अपने आप अपने आप प्रूफ उनके सामने होगा on the social media. So leverage that social media, guys, leverage that social media.